अब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना मैनुअल नंबर 3 हमारा जितना भी रह गया वो सारे के सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रिमूव तक हमने देखा हम लोगों ने फाइल को किस तरह से रिमूव करना है। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखना है वर्ड कमांड। ठीक है, वर्ड कमांड बेसिकली क्या करती है कि हम लोगों ने जो फाइल क्रिएट की हुई है उसमें हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कंटेंट हमने लिखे ना उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर लाइंस कितनी हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। कमांड यूज़ करने के लिए हम लोग WC फाइल नेम यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ नीचे ऑप्शंस दिए हैं कि अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं तो हम लोगों को -C यूज़ करना पड़ेगा, अगर नंबर ऑफ लाइंस फाइंड करने हैं तो हमें -L यूज़ करना पड़ेगा, और अगर हमें नंबर ऑफ वर्ड्स यूज़ करने हैं ना तो हमें साथ में -W का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए वर्ड कमांड को हम लोग रन करते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। तो हम लोग टर्मिनल को ओपन करेंगे। उस कमांड को हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जाना है और लिखना है WC और साथ में फाइल का नाम। फाइल क्या आती है हमारी file.txt के नाम से। एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसके अंदर 26 हैं। टोटल नंबर ऑफ जो करेक्टर्स हैं वो 107 है। अब अगर आप लोग इन लाइंस को काउंट करें तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 6 हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना वो 26 है, लेकिन अगर हर करेक्टर को विद स्पेस चेक करें तो वो टोटल हमारे पास 107 है। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा WC स्पेस -L और साथ में file.txt। एंटर प्रेस करूँगी तो टोटल file.txt में मेरे पास सिर्फ 6 लाइंस हैं। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं तो मैं WC लिख के -W और साथ में file.txt। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगी तो टोटल 26 फाइल टेक्स्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो 26 है। इसी तरह से अगर हमें करेक्टर फाइंड करने हैं तो -C करके, चूँकि C रिप्रेजेंट करेक्टर, तो इसलिए file.txt के अंदर मेरे पास जितने भी करेक्टर्स हैं वो टोटल 107 हैं। ठीक है, तो ये वर्ड काउंट हो गया। उसके बाद हमारे दोबारा से मैनुअल पर जाते हैं, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कमांड है पेज कमांड। अब पेज कमांड जो है ना वो हमारी अब एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी जगह पे हमारे पास लेस या मोर कमांड जो है, यानी पेज कमांड तो यही फाइंड करने के लिए ना कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं या हमारा जो कंटेंट है लिखा है दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल पेज वाइज, यानी पेज वाइज जो है वो हमें कंटेंट रिप्रेजेंट करती है। तो देखो पेज फाइल में हम लोग क्या करते हैं, हमारा कंटेंट जो है पेज यानी फाइल जो है जितने भी फाइल्स बनी होंगी फाइल वाइज हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले कराती है। लेकिन अभी मैंने एक ही फाइल क्रिएट की है तो सिर्फ और सिर्फ मैं एक फाइल के लिए ही, ठीक है, अभी हम इसी को ही यूज़ करेंगे। लेकिन जब मैं टर्मिनल पे पेज कमांड लिखती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेज कमांड और किसके अंदर file.txt को फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास ये कमांड रन नहीं होगी क्योंकि ये कमांड जो है ये फाउंड ही नहीं है, ये इसके अंदर अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसकी जगह हम लोग 2 कमांड यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं लेस file.txt। एंटर प्रेस करूंगी तो उन्होंने बता दिया कि ये जो पूरा पेज है ना इसके अंदर मेरे पास ये वाला कंटेंट है। ठीक है, एक ही पेज है और इसके अंदर यही कंटेंट है। अब मैं नेक्स्ट कमांड लिखने के लिए, नेक्स्ट कमांड इसकी दूसरी है वो है मोर। इसको लिखने के लिए अब मैं अगर एंटर प्रेस करूंगी कुछ भी प्रेस करूंगी ना तो मेरे पास ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी असर नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे कीबोर्ड पे जो Q लिखा हुआ है ना क्वाइट करने के लिए Q प्रेस करूंगी, दोबारा से मैं अपने टर्मिनल पर आ जाऊंगी। अब मुझे एक और कमांड लिखनी है मोर कमांड। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहती है फाइल को लेस की निस्बत, हमारी मोड जो है ना वो ज़्यादा इजीली काम करती है। मोड लिखूंगी तो उसने मुझे नीचे बता दिया हमारा डाटा डिस्प्ले कराने के लिए कि हमारा जो पेज है उसके अंदर सिर्फ यही वाला कंटेंट डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये हमारा पेज कमांड था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कमांड को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जीक्यूट द फिल्टर्स एंड पाइप कमांड एंड राइट द आउटपुट। अब फिल्टर से आप लोगों को पता है ना हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी अगर मेरे पास पूरे पेज के अंदर टोटल 20 लाइंस लिखी हुई हैं तो क्या होगा जब मैं इसके अंदर, अब फिल्टर कमांड के अंदर मेरे पास कुछ कमांड्स आ रही हैं। ठीक है, जैसे हेड है, उसके बाद टेल्स हैं, उसके बाद सोर्ट है, ठीक है, उसके बाद मेरी पाइप कमांड शुरू हो रही है ना। तो फिल्टर हेड में क्या होता है कि ये शो कराती है कि जो पहली 10 लाइनें होती है ना, मुझे फाइल के अंदर जो पहली 10 लाइनें होती हैं वो रिप्रेजेंट कराती है। जबकि टेल कमांड होती है ना, इसके अंदर जो लास्ट वाली 10 लाइन्स होती है ना मुझे वो रिप्रेजेंट कराती है। उसके बाद सोर्ट में बताऊंगी तो ये हमारी जो डाटा कंटेंट होता है उसको सोर्ट करके दे देता है।
हम पहले इन फाइल्स को, इन कमांड्स को रन करके देख लेते हैं। अब मेरे पास चूंकि 10 लाइन्स नहीं लिखी हुई, मैंने बस 6 लाइन ही लिखी हुई हैं, तो अगर मैं इन 6 लाइन को करती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ हेड फाइल डॉट txt, एंटर प्रेस करती हूँ, तो वो मेरी पहली वाली जो 10 लाइन में से 6 लाइन थी ना, बस मुझे वही रिप्रेजेंट हुई। इसी तरह से अगर मैंने टेल वाली करनी है तो सिंपली टेल डॉट टेल, फिर मुझे लिखना है फाइल डॉट txt, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगी तो मेरे पास लास्ट वाली जो 10 लाइन्स है वो भी यही है, ठीक है, क्योंकि 6 लाइन्स हैं। अगर हेड से लेती हूँ तब भी यही है, टेल से लेती हूँ तब भी मेरे पास यही है। अब चाहे तो आप लोग ये फाइल क्रिएट करें, उसमें आप 10 से ज़्यादा लाइन्स लिखें और उसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमारी आउटपुट आती है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम, हम इस वीडियो को जल्दी से जल्दी इस वीडियो के अंदर ही सारे कमांड जो है मैनुअल 3 की कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप लोग खुद ये प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस का काम है, प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे कमेंट में डन भी लिख सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट कमांड थी, तो आपने क्या करना है, सिंपल सॉर्ट लिखना है और साथ में फाइल डॉट txt को सॉर्ट करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे पहले ये सॉर्ट किस तरह से हुआ है। सॉर्ट होने के लिए सबसे पहले आई एम अ गर्ल, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, आई एम, फिर ये सारी देखिए सॉर्ट हो गया। अगर आप ऊपर वाला देखते हैं ना, तो ऊपर वाला जो है वो बिल्कुल चेंज है नीचे वाले से, क्योंकि ऊपर वाला मेरा एक्चुअल डाटा है और सॉर्ट होने के बाद जो मेरा डाटा आया है वो दिस वन है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट कमांड आपको ऊपर अच्छे तरीके से शो हो सके। मैनुअल पे चलते हैं और मैनुअल्स में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मैनुअल, इसकी लास्ट वाली कमांड है पाइप कमांड। पाइप कमांड क्या है? इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच द आउटपुट ऑफ द वन कमांड कैन बी चैनल्ड इनटू द इनपुट ऑफ एन अदर कमांड, ठीक है। जैसे इको है ना, इको क्या करती है, यहाँ पे देखिए साइंटेक्स दिया इको 1+1 BC, यानी बाइनरी में है ना, तो इको 1+1 लिखेंगे तो क्या होगा कि मेरे पास 2 जो है इको आएगा। अब इको में तो यही होता है ना कि हम जिस चीज़ को इको कर रहे होते हैं वही चीज़ हमें दोबारा मिल रही होती है। जैसे अगर इसमें 1+1 BC लिखा हुआ है तो मुझे 1+1 BC ही मिलना चाहिए, लेकिन जब मैं पाइप के थ्रू कर रही हूँ उसको, ठीक है, पाइप कमांड को ही अपने जहन में लाकर कर रही हूँ, तो मतलब क्या होगा, मेरी आउटपुट में कुछ इस तरह से 2 आएगा, वो कन्वर्ट होकर आएगा, चैनल्ड होगा किसी दूसरी कमांड के अंदर। देखो, यानी एक कमांड को यूज़ करते हुए जब किसी दूसरी कमांड के अंदर हम उसको चेंज करते हैं, चैनल्ड करते हैं, किसी दूसरी कमांड की इनपुट में चेंज करते हैं, तो वो हमारे पास पाइप कमांड होती है। जैसे मैं टर्मिनल पे आपको ये कमांड रन करके दिखाऊं ना, जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है इको 1+1 और ठीक है, और इसके बाद मुझे लिख देना है BC, एक मिनट, यहाँ पर लिख देना है BC, तो मेरे पास आउटपुट में मुझे वो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इको कमांड का मतलब तो यही होता था कि जो मैंने 1+1 लिखे है वो मुझे सिर्फ एज इट इज़ 1+1 ही रिप्रेजेंट करें, लेकिन जब हमने पाइप कमांड का यूज़ करते हुए एक कमांड से दूसरी कमांड के अंदर मैंने इसको चेंज किया, एक इनपुट से दूसरी इनपुट में चेंज किया, देन मेरे पास उसका आंसर कुछ इस तरह से आया, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं हमें कौन सी करनी है यहाँ पे। तो पाइप के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कमांड है TR, फिल्टर कमांड है ये भी, ठीक है। सिंपल हमें TR लिखना है, AZ लिखना है, A to Z। तो इसमें भी अगर इसमें होता है कि हमने अगर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो उसको कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यानी एक कैरेक्टर्स को जब स्मॉल लेटर्स को जब वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर की कमांड यूज़ करते हैं, TR की कमांड, ठीक है। TR फिल्टर कमांड है, ठीक है। ये ट्रांसलेट करता है एक सेट ऑफ कैरेक्टर को किसी दूसरे स्टैंडर्ड इनपुट्स में। जैसे अगर मैं इस कमांड को रन करके देखती हूँ ना, इसको भी अगर मैं इको कमांड से ही रन करके देखती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखती हूँ इको, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कोई कमांड दी, जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेहर, ठीक है। उसके बाद मैंने और यहाँ पर मैंने क्या किया, TR का यूज़ करते हुए यहाँ पर मैंने लिखा A to Z, यानी स्मॉल लेटर से वो कन्वर्ट हो जाए मेरे कैपिटल A to Z के अंदर, और एंटर प्रेस करूँगी तो देखिए जो मैंने स्मॉल लेटर में मेहर लिखा था वो मुझे यहाँ कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट हो गया।
ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने इन कमांड को पाइप एंड कमांड के थ्रू रन करते हैं, और यहीं पे होता है हमारा मैनुअल नंबर 3 कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैनुअल नंबर 4 का। तब तक के लिए आप लोग इनको कमांड्स को प्रैक्टिस करें, इनको अच्छे से रन करके देखें। जहाँ भी कोई भी एरर आता है आप मुझे कमेंट में बोलें, मैं आपको वहाँ पर जो है इसके सोल्यूशंस बता दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनके प्रैक्टिकल्स की भी प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू।